अभी हम एक मध्य विद्यालय में हैं। आप दिखा सकते हैं मध्य विद्यालय देवढ़िया राजपुर बक्सर। और इस विद्यालय में हम अभी इधर से जब निकल रहे थे तो एक परेशानी नज़र आई और आइए उन परेशानियों पर चर्चा करते हैं। आइए पहले स्टोर रूम में चलते हैं। यहाँ पर चूँकि रात्रि का समय है, लगभग 8 बजने वाले हैं और यहाँ पे एक प्रहरी मिले हमें। आपको हम इस रूम में पहले लेकर आएंगे और इसके बाद मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि पहले इन तमाम तस्वीरों को आप देखेंगे। इन तस्वीरों को आप जब देखेंगे तो आपको कुछ विशेष नजर आएगा। देखिए कितना चावल रखा गया है। लगभग आपको मैं दिखा देता हूं, लगभग 3 4 5 6 7 8 कितना बोरी है? 42 बोरी चावल। 42 बोरी चावल, इतने टब, ये सिलेंडर, ये चूल्हा, ये बक्सा, ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर भी है। और इसके ऊपर जब हम स्कूल में चलेंगे, ये मध्य विद्यालय देवढ़िया का स्कूल है और इसी स्कूल में हम अभी उपस्थित हैं। हमारे साथ ये प्रहरी जी हैं जो रात में यहाँ पर पहरा देते हैं, अर्थात इसकी देखभाल करते हैं। क्लासरूम है जो स्मार्ट क्लासरूम के नाम से जाना जाता है। एक और इसी में ये मध्य विद्यालय है और इसके जस्ट ओपोजिट, इधर आइएगा आप थोड़ा सा, इसके जस्ट ओपोजिट अर्थात उस साइड में एक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो इसी का हिस्सा है। ये पहले 8वीं तक का क्लासरूम था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका हाई स्कूल बना और फिर +2 बन गया। तो मतलब इसका तो प्रगति हुआ। और लेकिन यहाँ पे ये जो सामानें रखी गई हैं, इन सामानों की रक्षा करने वाला जब रात्रि प्रहरी के साथ ऐसी घटना होती है, घटना क्या है हम आपको बताते हैं विस्तार से। पहले कहानी बता देते हैं, थोड़ा सा कहानी और बता देते हैं और उस तस्वीर को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। कहानी ये है कि इनका पेमेंट न जाने कितने दिनों से रोक के रखा गया है। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि कितने दिनों से रोक के रखा गया है। इतने सामानों को मैंने आपको दिखाया और इसके ऊपर एक स्मार्ट क्लासरूम है। एक और जो आपको +2 मैंने बताया, उसमें एक और स्मार्ट क्लासरूम है। मतलब 2 स्मार्ट क्लासरूम जहां पे प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है। स्मार्ट टीवी लगा हुआ है। टीवी लगा है? हाँ सर, 2 मैंने स्मार्ट क्लास मध्य विद्यालय में है और एक स्मार्ट क्लास उच्च माध्यमिक विद्यालय में। इसमें 2 स्मार्ट क्लास जी 1 से 8 में 2 है और 9-10 का 1 है, मैंने 3 उसका अलग है जी। मतलब 3 ठो स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पे बना हुआ है। तो इन सभी की रक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा नियोजित एक प्रहरी नियोजित किए जाते हैं जो 2020 में नियोजित होते हैं। 2 जून 2020 ये तारीख तय होता है। उस क्लासरूम को भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इनकी बातों को देख लेते हैं कि क्या बातें हुई। ये इनकी बातें इस तरीके से निकल करके सामने आ रही हैं कि इतने सामानों की रक्षा करने वाला का पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या ये रक्षा कर पाएंगे? आप लोग खुद सोचिए कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करेगा और उसका वेतन नहीं मिलेगा तो क्या वह अगले दिन से काम पर जाएगा? आप खुद सोच सकते हैं कि आप कोई जॉब करते हैं, आप कहीं पे मजदूरी करते हैं और एक दिन का पेमेंट जब रोक दिया जाता है तो अगले दिन से वह काम पर नहीं जाता है। कोई मजदूर जाता थोड़ा है। आप कोई काम कराइएगा, बिहान बेला उसका पेमेंट नहीं कीजिएगा तो मजदूर जाएगा। लेकिन हम लोग का तो भी बाल बच्चा भी पढ़ाई लिखाई सब स्थगित हो रहा है इसी में कि पेमेंटे नहीं मिल रहा है कि हम मतलब कैसे जीवन चल जाता है? आप लोग कैसे इतना त्याग कर देते हैं? अब सर क्या कहे, ऊपर वाला का किस्मत है। किसी तरह के जितना दिन हम लिए हैं सब कर्ज में काम हमारा चल रहा है और सब हमारा स्टाफ उतना बढ़िया है ये यहाँ का विद्यालय के शिक्षकगण जी, वो भगवान तरफ के है। ये स्थिति है चूंकि इन सभी सामानों की रक्षा करने वाला का जब पेमेंट रोक दिया जाता है, 3 क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम तो छोड़िए ना, बेंच डेस्क ही होंगे ना, बहुत ज्यादा कीमत के तो होंगे नहीं, फिर भी उनकी रक्षा करना जरूरी है। सरकार द्वारा नियोजित है, कोई ऐसे तो आए नहीं है,
लेकिन पेमेंट क्यों रोक दिया गया, ये सोचने वाली बात है। न जाने बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, हमें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी हो रहा है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद समझदार हैं। क्या कितने दिन से लगभग पेमेंट रोक के रखा गया है? कम से कम सर 19 माह से हमारा पेमेंट रुका हुआ है। आपका नियोजन 2 जून को हुआ था। 2020 में 2 जून का हमारा नियोजन। ऐसे तो हम 13 मार्च से हम यहाँ पर लग गए, माने काम करने लगे। मार्च से ही आपको अब लग गए थे कि मतलब आपको विश्वास हो गया था कि हमें अब जॉब मिल जाएगी। हमारा नियोजन किया गया 2 जून से 2020 में। उसी टाइम से हम रात दिन यहाँ पर लगे हुए हैं, ड्यूटी देते रहे। जी सर। आपका नाम? मेरा नाम संतोष सिंह है, पिता का नाम सुग्रीम सिंह। मैं देवढ़िया ग्राम का हूँ। देवढ़िया ग्राम के ही निवासी हैं। और चलिए मैं उन तस्वीरों को भी दिखाऊंगा जहां पे आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि स्मार्ट क्लासरूम है और उस स्मार्ट क्लासरूम को सुरक्षा देने वाले प्रहरी जो इतने तन मन धन से विद्यालय के टीचर से भी बात हुई थी। चूंकि जब कोई भी न्यूज रिपोर्ट किया जाता है ना, तब पहले बातचीत होती है, ऐसे थोड़े किसी के यहाँ पहुंच जाया जाता है। जब कोई भी रिपोर्ट होता है, जैसे स्कूल का तो मान लीजिए कोई दिखाता है कि देखिए ये चीजें हैं, लेकिन जब कोई किसी के यहाँ जाता है तो पहले उससे बातचीत होती है, तब न्यूज बनता है। तो ये चीजें हैं। आइए मैं दिखाता हूं कि कहां पर कौन सा स्मार्ट क्लासरूम है। आप कहेंगे कि स्मार्ट क्लासरूम तो दिखाया ही नहीं। आइए मैं दिखाता हूं जहां पे स्मार्ट क्लासरूम है, उस स्मार्ट क्लासरूम को दिखाऊंगा। और इनके वेतन को रोक देना कहां तक उचित है, जो लगभग 19 माह से इनको वेतन को रोका गया है। ये तस्वीरें देखिए, ऊपर दिखाइएगा मुकेश जी, स्मार्ट क्लासरूम देखिए कितना बढ़िया। क्या विद्यालय के सभी शिक्षकगण की उपस्थिति अच्छी? हाँ सर, एकदम 100% और जो ये स्मार्ट क्लासरूम बना है, क्या इसमें पढ़ाई चलती है? एकदम पढ़ाई एकदम रेगुलर। हमारे राजीव सर है और मनोज सर, वो पढ़ाते हैं। अभी तक तो मैंने इनका टीचर नहीं आए हैं, लेकिन हाँ लाइट है सर। इसमें में लाइट भी है। देखिए कितना बढ़िया और सुशोभित ये स्मार्ट क्लासरूम बना है, आप देख सकते हैं। और इधर से दिखाइएगा मुकेश जी, इस साइड आ जाइए आप। देखिए ये प्रोजेक्टर लगा है और ये उसकी कुछ मशीनें हैं स्पीकर की। मध्य विद्यालय देवढ़िया, प्रखंड राजपुर, बक्सर, चहक सरकार की एक योजना है सर, चहक। बच्चों को पढ़ाया जाता है 1 से 3 क्लास तक के। वही चहक में इस पर पढ़ाई चल रहा था। और इसका फोकस कहाँ दिया जाता है? यहाँ पर इस पर सर। अच्छा, इसका फोकस इस बोर्ड पे दिया जाता है। स्मार्ट इसी तरीके से स्मार्ट बन जाता है। उस साइड से आप आइएगा मुकेश जी, थोड़ा सा इधर से दिखाने का प्रयास कीजिए कि क्या इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी ये एक सरकारी मध्य विद्यालय है। और स्मार्ट क्लासरूम देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है। उस पे से लाइट आएगा, इस पे चलेगा, उसमें स्पीकर लगा हुआ है और भी न जाने कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। नीचे की सामानों को भी देख सकते हैं। इतना कुछ होता है आपके स्कूल में। शिक्षक सारी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। हाँ, टोटल शिक्षक अपने अपने घंटे में सारे ईमानदारी से पढ़ाते हैं। शिक्षक हमारे यहाँ सबसे सर्वोच्च शिक्षक है। कोई भी यहाँ पर जितना संसाधन है उसमें बेहतर करने का प्रयास जी सर, लगा रहता जी। सब अपने बच्चे के तरह सब लोग शिक्षक जानते हैं कि नहीं मेरा बच्चा है, उसी तरह अपना योगदान देते हैं यहाँ पर। लेकिन कमी इसी बात की लग रही है कि इतने सारी चीजों का अभी एक क्लासरूम है, ये ऐसा 2 क्लासरूम है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बगल में इसी के बगल में। उसका भी चाबी होगा आपके पास? आइए उस क्लासरूम को भी हम लोग देख लेते हैं। चूंकि आप कहेंगे कि कहाँ क्लासरूम है, कहाँ स्मार्ट क्लास है, वह तस्वीर तो आप दिखाए ही नहीं हमको। तो नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। मैं सारी तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो कि क्लासरूम है और क्लासरूम को कितना बढ़िया से शिक्षकगण सजो के रखे हैं। अगर आसपास के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या
मध्य विद्यालय देवढ़िया में पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इनकी बात सरकार तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, आवाज उठे। जो मुखिया जी, जो प्रतिनिधि, जो सरपंच, जो वार्ड पार्षद, जो बीडीसी इस क्षेत्र के हैं, उनको भी ये बातें पता चल पाए कि क्या कोई व्यक्ति इस तरीके से अपना सब कुछ छोड़कर, थोड़ा चाबी दिखाइएगा, खुल नहीं रहा, इनका चाबी पे दिखाइए, तो क्या अपना सब कुछ छोड़कर वह अगर विद्यालय का प्रहरी बना हुआ है, विद्यालय की सेवा कर रहा है, तो क्या ऐसा नहीं है कि इसके वेतन के लिए गुहार लगाई जा सके? अगर सभी लोग प्रयास करें, यहाँ के मुखिया जी हैं, यहाँ सरपंच साहब हैं, हर जगह होते हैं, सभी लोग अगर प्रयास करते हैं, आइए देखिए देखिए, सभी लोग अगर प्रयास करते हैं तो बेहतर बनाया जा सकता है और इनके वेतन पर भी बात की जा सकती है। मुख्य मेरा वेतन पर ही बात क्यों आकर अटक जा रही है, आप सोच सकते हैं। 5,000 सर, 5,000 पेमेंट कोई दैनिक मजदूरी भर भी नहीं है। यहाँ के मजदूर को 350 रुपया मजदूरी मिलता है, हम लोग को 67 रुपया मिलता है, 167 रुपया, उसमें दैनिक मजदूरी भी नहीं हम लोग को मिल रहा है। कैसे हम लोग का पालन पोषण बच्चा का हो रहा है और मेरा पेट कैसे भरेगा? यहाँ पर हम 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, 24 घंटा यहाँ पर ड्यूटी देते हैं सर। 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, शिक्षक भी ईमानदार है, तो मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड पार्षद जो भी इस क्षेत्र के हैं, आपसे कभी पूछने आते हैं? ये बात तो कोई नहीं पूछे है सर कि आप ईमानदारी से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, चाहे आपको वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है? कोई प्रतिनिधि यहाँ को कोई नहीं पूछा कि आपको वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सब ये सारे क्लासरूम है और ये स्मार्ट क्लासरूम है और ये तो प्रोजेक्टर के द्वारा है, उसमें क्या टीवी लगा हुआ है? जी जी सर, उसमें टीवी है, उसमें टीवी लगा हुआ है, बड़ा एलईडी टीवी लगा हुआ है, 36 इंची का वो बड़ा सा टीवी है। बड़ा सा टीवी है जी। इन सभी सामानों की रक्षा कौन करेगा? और अगर करने वाले हैं, यहाँ तो करने वाले हैं, मौजूदा सरकार ने इनको बहाल किया है, फिर भी ये स्थिति है कि सुरक्षा भी नहीं हम लोग को मिला है सर। हाँ, सुरक्षा करने के लिए ना कोई किट मिला है, ना मतलब हम लोग का ना कोई पोशाक मिला है, ना कुछ नहीं मिला है सरकार के द्वारा। तो कैसे इतने दिनों से आप इस तरीके से मैंने विद्यालय गांव का है, उस तरह के से लग रहे हैं कि मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है और गांव का भी बच्चा है, तो मेरा ही बच्चा है, उसके चलते हम लगे हुए हैं। और लगे हैं ऊपर से कि सरकार की योजना है, हो सके आगे चलकर प्रोन्नत कर देगा, उसी आशा में विश्वास में रह रहे हैं। खर्चा पानी कैसे चल रहा होगा? खर्चा पानी सर उसी तरह चल रहा है, शिक्षकगण कुछ सहयोग करते कुछ हैं? जी जी जी, सारे शिक्षकों का कुछ सहयोग रहता है, उसी पर चल रहे हैं हम। और यही तो मेरा सर पर्सनल यहाँ पर है कि मेरा शिक्षक यहाँ पर हम लोग का मैंने हेतु कर रहे हैं, लेकिन और जगह तो हमारे ही जैसा भाई है, बिहार भर में 8,000 ऐसे प्रहरी है। हाँ, सबका स्थिति यही है। हम लोग का ये मांग है, ये एक व्यक्ति की डिमांड नहीं है, ये एक आदमी की डिमांड नहीं है, ये हर जगह की बात है। जहाँ मध्य विद्यालय है, जहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम के द्वारा ही इन लोगों का नियोजन किया गया था। सही है ना? सही है। स्मार्ट क्लासरूम जब बनाया गया था तब ही इन लोगों का आयोजन किया और नियोजन किया सरकार ने कि जहाँ पे लगेगा वहां पे ये लोग रहेंगे और उसकी सेवा देख रेख करेंगे, है कि नहीं है? जी सर। लेकिन सरकार को खुद सोचनी चाहिए। कितना माह का शुरू में वेतन मिला था? लगभग शुरुआती दौर में 6 महीना का सर, 6 महीना का 30,000 मिला था। वो सुनने में आ रहा था कि उसमें भी कुछ घुसपैठिया लगे जी हुए जी थे। सर, यहाँ के तो समिति खाता में आता है, कुछ सचिव लोग हेतु करते हैं। सचिव मैंने हेडमास्टर की कोई हेतु नहीं होता है, सचिव यहाँ का जो भी बनता है, जो भी व्यक्ति इस चीज में लिप्त है। अब सोचिए ना, 5,000 मिल रहा है वेतन, 5,000 ना, 5,000 रुपया वेतन मिल रहा है, पर डे का 167 रुपया, 66 रुपया लगभग होगा। 166 रुपया में से अगर कोई चुराना चाह रहा है
तो यह उसकी नाकामी और कितनी भ्रष्टाचार उसके अंदर लीन है ये खुद सोच सकता है। हम लोग चाह रहे हैं सर कि जैसे सरकार रखी है रसोइया का, तो रसोइया के खाता में 2,000 पेमेंट आता है तो उसका खाता में आता है, हम लोग को पेमेंट समिति खाता में आता है। समिति खाता में गंवई समिति का सचिव बन रहे हैं तो कोई का टेंशन रहता है, वो पेमेंट रोकिए देता है, रोकते बस भी वो पेमेंट करने पर भी एकदम मुता देता है कि अब क्या कहे हम, और बिना पैसा लेकर कोई सचिव मतलब पैसा रोक देते हो। जी जी, बिना पैसा लेकर कोई सचिव साइन नहीं करता है सर। सचिव लोगों के भी इसमें हिस्सेदारी बन जाती है। शिक्षा समिति में सचिव का ये तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं, चूंकि हर जगह भ्रष्टाचार लिप्त है। एगो साइन करवाने जाइए ना कहीं पे मुखिया जी से, किसी भी मुखिया जी से साइन करवाने जाइए ना, कहेंगे कि दीजिए ना कुछ खर्चा पानी। चूंकि बात ये एक जगह की नहीं है खर्चा पानी की, हर जगह की बात है जहां पे जब लोग दारू और रुपए पैसे पे बिक जाएंगे वोट के समय तो स्थिति यही रहेगी। विशेष आप लोग के इनके पेमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अगर विद्यालय के बारे में आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका वेतन इतने दिनों से रोका गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या यह बात आगे तक फैलनी चाहिए कि नहीं फैलनी चाहिए? अगर यह बात आपको अच्छी लगती है, फैलनी चाहिए अगर आगे तक, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी आज तक अपने वीडियो को शेयर करने के लिए किसी से नहीं कहा है।